सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे द सिग्निफिकेशन ऑफ सन इन 5th एंड 6th हाउस, अर्थात कुंडली में सूर्य 5वें या 6ठे भाव में क्या का परिणाम देता है। आज इस पर हम बात करेंगे। तो पंचम भाव आपके लर्निंग का होता है, आपके ज्ञान का होता है, आपके कार्य करने की योग्यता का हाउस है, आपकी बुद्धि का हाउस पंचम भाव है और आपकी बौद्धिक क्षमता का हाउस भी पंचम भाव होता है। आप किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने मन में जो भी योजना बना रहे हो वह योजना फुलफिल होगी कि नहीं होगी, यह भी पंचम भाव बताता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस आपका मन है और 4th हाउस से द्वितीय हाउस पंचम भाव होता है, अर्थात आपके मन को सस्टेनेंस देने का काम पंचम भाव कर रहा है। तो आप अपने मन में जो भी प्रोजेक्शन लाओगे वह फुलफिल होगा कि नहीं होगा, वह पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पूर्व पुण्य कर्मों का हाउस भी है, अर्थात पिछले जन्मों में जो भी पुण्य कर्म आप कैरी करके लाए हो वह पंचम भाव से देखा जाएगा। पंचम भाव मंत्र सिद्धि का हाउस है, पंचम भाव प्रेम का हाउस है, पंचम भाव संतति का हाउस भी है। तो पंचम भाव ऐसा प्रेम है जो आपको पागल तक कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति संतान के पीछे पागल होता है या प्यार के पीछे पागल होता है। पंचम भाव आपके स्टमक का हाउस है, पंचम भाव आपके आकस्मिक धन का हाउस है, अर्थात लॉटरी का हाउस है। यदि हम बात करें तो पंचम भाव आपके दादाजी का हाउस है। क्यों? क्योंकि ये नवम भाव से नवम होता है। तो पंचम भाव से आप अपने दादाजी के बारे में भी देखते हो। यदि हम आपके माँ के संदर्भ में बात करें तो आपके माँ के खान पान और वाणी का हाउस भी पंचम भाव है। क्यों? क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव पंचम भाव होता है और चतुर्थ भाव आपकी माँ का है, उससे द्वितीय पंचम भाव होगा जो आपके माँ के खान पान और वाणी के बारे में बताएगा। तो पंचम भाव में जब भी सूर्य बैठ जाएगा तो वह यह बताएगा कि आपकी माँ आध्यात्मिक कार्य करने वाली, धार्मिक कार्य करने वाली लेडी होंगी। वह यह भी बताएगा कि आपकी माँ गवर्नमेंट जॉब में हो सकती हैं या आपकी माँ को नेम और फेम आपकी वाणी द्वारा मिलेगी, अर्थात उनकी वाणी ऐसी होगी जिससे उनको समाज में रिकॉग्निशन मिले। लेकिन कहीं ना कहीं यदि सूर्य नेगेटिव हो गया तो वह यह भी बताएगा कि आपकी माँ को अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो पंचम भाव में जब भी सूर्य बैठ जाएगा, और सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो आपकी आत्मा को सुकून कहाँ से मिलेगा? पंचम भाव से मिलेगा। तो पंचम भाव लर्निंग का होता है, ज्ञान का होता है। तो जैसे जैसे आप अपनी विद्वता को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे समाज में आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और आपके मन को सुकून मिलता जाएगा। तो पंचम भाव में जब भी सूर्य बैठेगा वो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आपकी अच्छी शिक्षा, आपकी विद्वता को दर्शाएगा। लेकिन यदि सूर्य यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो आप घमंडी स्वभाव के हो गए, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आपको स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपकी संतान को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपके मन को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सूर्य नेगेटिव हो गया और 5वां भाव आपके मन के सस्टेनेंस का हाउस होता है। इसीलिए सूर्य नेगेटिव होगा तो यह भी दर्शाएगा कि आप स्ट्रेस में रहोगे। यदि हम आपके कैरियर की बात करें तो सूर्य का पंचम भाव में बैठना यह भी दर्शाता है कि आपका कैरियर अच्छा होगा। आपको अपनी जॉब में जाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आपकी जॉब में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठ जाए और उसकी स्थिति अच्छी ना हो, अर्थात वह अपने दुश्मन की राशि में बैठ गया हो, तो आपको अपने कैरियर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार कैरियर चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने कैरियर में दिक्कतें होंगी। और पंचम भाव संतान का होता है, तो
पंचम भाव में सूर्य का बैठना यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी फर्स्ट चाइल्ड होगी वह मेल चाइल्ड होगी। तो पंचम भाव में यदि सूर्य बैठ जाएगा और यदि वह नेगेटिव है तो वो आपको हर्ट इशू भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य इन 6th हाउस की। तो छठा भाव हमारे रोग का है, ऋण का है, षड्रिपुओं का हाउस है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, 6 तरह के जो हमारी रिपुएं हैं उनका हाउस छठा हाउस है। छठा हाउस कंपटीशन का हाउस है, आपकी जॉब का हाउस है, और छठा हाउस कर्जों का हाउस है। आपके मामाओं को छठे हाउस से देखा जाता है और आपकी सौतेली माँ को भी छठे हाउस से देखा जाता है। तो छठे भाव में जब भी सूर्य बैठ जाएगा तो क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है और 6th हाउस जॉब का है, तो वह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है, या आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका काफ़ी नेम है, फेम है, और वो कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जैसे गवर्नमेंट के टेंडर लेती है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य करती है। तो छठे भाव में जब भी सूर्य बैठता है तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है, आप अपने शत्रुओं को पराजित करते हो, अर्थात विजय आपकी होती है। ये विन ओवर एनिमीज का हाउस है, आपको लिटिगेशंस में सफलता मिलती है। यदि 6th हाउस में बैठा सूर्य किसी भी तरह से नेगेटिव हो जाए या वो निर्बल हो जाए, अर्थात वह शत्रु राशि में बैठा हो या उस पर मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा हो, तो सूर्य अपने इन गुणों को पूरी तरह से नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में जातक को आंखों की समस्या, हड्डियों में समस्या, उसकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है, अर्थात वो बड़ी आसानी से बीमार पड़ जाता है, और जब वह बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो 6th हाउस में यदि सूर्य होगा तो ये कैरियर के लिए तो अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, लेकिन यह किसी भी तरह से यदि नेगेटिव हो गया तो ये आपको हेल्थ चैलेंजेस देगा, और साथ ही आपकी संतान को भी प्रॉब्लम देगा। क्यों? या तो संतान में बर्थ डिले दे देगा या संतान को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा यदि सूर्य नेगेटिव है तो। क्यों? क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है और पंचम भाव से द्वितीय हाउस 6th हाउस है, अर्थात संतान के सस्टेनेंस का हाउस 6th हाउस है। और सस्टेनेंस के हाउस में यदि सूर्य बैठ के नेगेटिव हो जाए तो उसने 6th हाउस को जला दिया, तो आपकी संतान के सस्टेनेंस होने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा देखा गया कि जब छठे भाव में सूर्य होगा और नेगेटिव होगा तो व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ डिले होता है, या संतान होने के बाद भी उसको हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य जब भी छठे भाव में होगा तो इन परिणामों को देगा। तो आज हमने कुंडली में सूर्य 5वें भाव और छठे भाव में क्या परिणाम देता है इस पर बात की। आगे हम सूर्य 7वें भाव और 8वें भाव में क्या परिणाम देता है इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।